गया में पड़ोस के दबंगों ने एक परिवार के घर का रास्ता रोका, घर के बाहर खड़ा कर दिया पिलर, विरोध करने पर मारपीट। अब पूरा परिवार डीएम, एसएसपी और आईजी से मिलकर लगाया न्याय की गुहार, कहा थाना नहीं करती है मदद। जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के बंगाली बिघा निवासी सत्यजीत कुमार ने मगध क्षेत्र के आईजी से मिलकर लगाया गुहार। गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के बंगाली बिघा निवासी सत्यजीत कुमार ने मगध क्षेत्र के आईजी कार्यालय में एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। उन्होंने लिखित आवेदन में कहा है कि बंगाली बिघा के ही रहने वाले उनके बगल के उमा देवी एवं उनके पति सुदामा पासवान के द्वारा उनके ही निजी जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सत्यजीत कुमार का रास्ता अब अवरुद्ध हो रहा है। इसके लिए वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए अतिक्रमण मुक्त करने का आग्रह किया है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर सुदामा पासवान के द्वारा कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है, उस जमीन की मापी बीते 2017 में वर्तमान अंचलाधिकारी के आदेशानुसार किया गया था। वहीं उस समय मापी के दौरान जिस जमीन पर कब्जा विरोधियों द्वारा की जा रही है, उसी जमीन का फैसला मेरे पक्ष में आया था। वहीं इसके बाद अब सुदामा पासवान के द्वारा इस जमीन को अवैध बताया जा रहा है, लेकिन सत्यजीत कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वह जमीन वर्ष 2017 में मापी और कोर्ट के फैसले के बाद मेरे पक्ष में जमीन सौंपा गया था, तो अब वही जमीन किसी और को कैसे हो जाएगा, जबकि इस जमीन का पूरा कागजात मेरे पास उपलब्ध है। इसके बावजूद भी वर्तमान अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन के माध्यम से सूचना देने का प्रयास कर रहे हैं और किए हैं, लेकिन अंचलाधिकारी पूर्व में किए गए मापी का मान नहीं दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मारपीट की सूचना को लेकर थाना में भी आवेदन देने का प्रयास कर रहे हैं, तो थाना प्रभारी द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जबकि विरोधियों द्वारा इस जमीन पर जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर वरीय पदाधिकारियों से हम पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सत्यजीत कुमार की माने तो जिस जमीन को लेकर पड़ोसी सुदामा पासवान द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, उसका मौजा कटारी थाना संख्या 182, खाता संख्या 288, खेसरा संख्या 136, रकवा 9 डिसमिल बताया जा रहा है। सत्यजीत कुमार एवं उनके परिवार वालों ने वरीय पदाधिकारियों से आवेदन देकर गुहार लगाते हुए कहा कि उनके मकान के सामने पड़ती जमीन पर सुदामा पासवान के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे घर में आने जाने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। वहीं सुदामा पासवान के द्वारा गाली गलौज करने सहित मारपीट कर धमकी देने का भी काम किया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार डरे सह में रह रहे हैं। फिलहाल अब पुलिस को भी इन दोनों पड़ोसियों के बीच समझौता करवा देना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बड़ा हिंसा भी हो सकता है, जिसके जिम्मेवार पुलिस ही हो सकती है। हमारे पास सरकारी कागजात है, सरकारी कागजात के आधार पर मैं बात करूंगा। हमारी जो विपक्षी है बगल की सुदामा पासवान वगैरह सब गुंडा प्रवृत्ति के आदमी है और अपराधी छवि के है, उस पर अपराध करके हम लोग के साथ मारपीट किया था 2015 में। वो भी मामला न्यायालय में चल रहा है, लंबित है, और उस मामला को दबाने के लिए तरह तरह की साजिश रचा जा रहा है। और ये 2015 में सीओ साहब के आदेशानुसार सरकारी अमीन के द्वारा थाना अध्यक्ष के द्वारा हम लोग से बॉन्ड करवाया गया, लिखित दस्तखत करवाया गया वादी प्रतिवादी एवं ग्रामीण जनता के सामने, और उसमें पिलर भी गाड़ दिया गया। उसका 9 धूर जमीन को निकाल भी दिया गया अलग कर करके, और मेरा 5 फीट आगे में, पीछे में 5 फीट, आगे में 6 फीट रोड साइड में मेरा जमीन के गली निकलता है, वो निकाल दिए। और विवाद उस समय शांत था, लेकिन उसके बाद जो है सो फिर से विवाद ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हमारे पास हमेशा डेली गाली गलौज मारपीट झगड़ा झंझट किया जा रहा है। इसकी सूचना हम लोग सीएम महोदय को भी दिया है, इन्फॉर्मेटिव के माध्यम से सीओ साहब को दिया, एसएसपी को भी हमने दिया है और थाना को भी दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और इस कागज़ को वैल्यू न तो सीओ साहब देते हैं और न तो दरोगा साहब देते हैं, जबकि सीओ साहब का कार्यालय आदेश संख्या है, कार्यालय अंचल अधिकारी नगर गया, आदेश संख्या भूमि
भू माफी अभी आप- सच अभी आप है। कहाँ हैं? हाँ, अभी आप घर में क्या कैसे जाते हैं अंदर? हाँ, तो घर के पास जो दरवाज़ा है जाने को, वहाँ पर बुनियाद काट करके और सीमेंट से कॉलम खड़ा कर दिया है, और जिससे बगल से सट करके तिरछा होकर के किसी प्रकार से घुसते हैं। रास्ता एक तरह से क्लोज हो चुका है, और उसमें जब सटते हैं पार करके छड़ पकड़ करके, तो उसके चलते हम लोगों को आरोप लगा दिया जाता है और तुरंत पुलिस को बुला दिया जाता है। अब पुलिस उनके पक्ष में बोलते हैं कि इनको छड़ को क्यों छूते हो जी, इनका ईटा जो कैसे जाए ढा जाता है जी। तो वहाँ पर हमारे ज़मीन को कब्जा कर लिया, हम अपने घर में नहीं जाएंगे। तो पुलिस पर उनका मदद कर रहे हैं और हम लोग को मदद नहीं कर रहे हैं। गुहार लगाने के लिए आज पहुँचे थे। यहाँ हम लोग तो आए थे डीएम साहब के जनता दरबार में मिलने के लिए, लेकिन पता चला कि जनता दरबार का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। तो इस संबंध में हमने पहले भी हम एसएसपी साहब को मैंने दरखास्त दिया, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिटी नहीं विधि व्यवस्था को डीएसपी साहब को भी मैंने दिया, आवेदन किया हमारे साथ ऐसे ऐसे मारपीट हुआ है, अब तक केस नहीं हुआ। मेरा गाय को भी मार दिया गया, गाय भी 2-4 दिन के बाद मर गया। उस पर भी क्या चाहते हैं प्रशासन से, बताइए? प्रशासन से चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, और ताकि प्रशासन पर विश्वास आम जनता के बना रहे। अब क्या काम करते हैं? पहले क्या थे आप? मैं पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक वन परिषद पदाधिकारी के रूप में मैं काम करता था, और जब से मैं रिटायर किया हूँ तब से ये सब हमें परेशान करने के लिए तुले हुए हैं। मेरा बेटा एक सर्विस करता है, विद्यासागर जी, जो यहाँ से गया जिला से 300 किलोमीटर दूर में सर्विस करते हैं। उनको कहते हैं कि विद्यासागर जी नाम है, मेरा नाम कृष्ण प्रसाद है। उसको कहता है कि तुम्हारा बेटा जब भी आएगा तो उसको हम झूठा मुकदमा फंसा के नौकरी ले लेंगे। और इस तरह से झूठा मुकदमा हमारे पर किया गया, बलात्कार का और नंगे करने का। उसमें ना रहे, उससे बचने के लिए हम मिट्टी को भराई कर रहे थे, पर उसमें भी वो लोग व्यवधान उत्पन्न किए और मिट्टी भरने से मना कर दिए कि अगर इसमें आप लोग मिट्टी भरोगे तो आप लोग को जान से मार देंगे, इसलिए इसमें कोई भी काम आप लोग को नहीं करना है। एक बात। दूसरी बात जो क्या रहा, जो मेरा पीछे जो ऑलरेडी पहले से जो बाउंड्री वाल जो मेरा मकान है उसमें टंकी जो बना, उसके ऊपर जो हम उसमें सीट वगैरह बनाने का काम जो करना शुरू किए हैं, तो उस पर भी उन लोग ने मना कर दिया कि इसमें भी काम आप लोगों को काम नहीं करना है, और उसमें भी रंगदारी करने का मांग उसमें किया कि पैसा दो तो अब इसमें उठाने का काम करने देंगे तुमको। तो अभी हाल में है कि उस संदर्भ में हम चनौती थाना को 25/11/2024 को 25/11/24 को ज़मीन संबंधी विवाद को थाना अध्यक्ष को सूचना दिया कि इस तरह का हमारा समस्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ज़मीनी विवाद है तो आप जनता दरबार में इस बात को आवेदन दें। तो हम पुनः 28/11/2024 को जो जनता दरबार लगता है थाने के अंदर में, तो सीओ साहब के भी पटल के पर रखे हैं। हम उनको बताया, दस्तावेज भी दिखलाया कि उमा देवी के द्वारा जो नापी उनके द्वारा ही कराया गया है, और उस नापी से अधिक पर वो कब्जा करने पर आमदा है, तो हमारा ये समस्या है सर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उसको देखा जाएगा। तो अगले बार में वो बोलते हैं कि अपने वादा से पलट गए सीओ साहब उस समय। तो बोले कि हाँ ठीक है, आपको बाउंड्री वाल करवा दिया। लेकिन सेकंड बार जब मिलते हैं तो बोले कि नहीं, हम उस दिन जल्दीबाजी में कुछ बोल गए थे। वो चल ठीक है। अब उस विवाद यूं का यूं बना रहा। हम थाना अध्यक्ष महोदय के दिया, हम सीओ साहब को भी दिया, क्योंकि ज़मीन का विवाद मसला था। विवाद यूं ही चलता रहा, कोई निराकरण नहीं हो पाया दोनों स्तर से। और जो विपक्षी हमारा है लगातार वही पानी गिराना, वही शीशा वगैरह बिकना, वही कुचड़ा कचरा बिकना, मारपीट भी किया। और उसका विरोध करने पर हम लोग को एक बार हमारा परिवार को 16/2/2025 को 4 आदमी को मेरा मार के घायल कर दिया गया। अभी मेरा जो कब्जा कर लिया गया है, जिससे मेरा मकान का जो दरवाजा ना बंद हो चुका है। एक ही रास्ता है, वहाँ पर हम अपने दरवाजे के अंदर में नहीं घुस सकते हैं। तो जो कब्जाधारी है उसको प्रशासन कुछ भी नहीं बोलते हैं कि तुम किसके आदेश पर कब्जा कर लिए। तो कैसे घर जा रहे हैं? कब्जा कर लिया था, बस पिलर गाड़ दिया है। पिलर गाड़ दिया ना, पिलर गाड़ के सीमेंट कॉलम खड़ा कर दिया। नहीं जा पा रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं जा पा कर दिया रहे। है। हाँ, 4 को और पिलर गाड़ भी दिया है। जो कब्जाधारी है उसमें अगर टच करते हैं उसमें पिलर वगैरह में, तो वो विरोध कर रहा है, जबकि वो कब्जाधारी है, हमारे जमीन में कब्जा किया है। विरोध करता है। हैं? इस बारे में हम जब थाना को कहते हैं तो बोलो हम क्या कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम सत्यजीत कुमार हुआ।